हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में आपको प्रॉमिसेस के पॉलीफिल लिखने को बोले जा सकते हैं। प्रॉमिस कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सब जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेस्ट केस देखते हैं कि कैसे ये चलेगा। ओके, सो वील हैव कॉन्स्ट लेट्स से p1 सॉल्व हेलो। ओके, और यहाँ पे मैं वो ये न्यू प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर देन और कैच मेथड होता है। तो मैं बोलता देन अगर होगा तो ये भी एक कॉल बैक लेगा, इसके अंदर वो रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम उसको लॉक करा सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर कैच मेथड होता है इसके अंदर, अगर कुछ भी एरर आया तो ये कैच के अंदर चला जाएगा और उसको भी हम लॉक करा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रॉमिस को हमने रिजॉल्व किया था हेलो से, इसलिए जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है तो इसका जो देन मेथड होगा वो चल जाएगा, इसके अंदर वो वैल्यू जो इससे रिजॉल्व हुई है वो पास हो जाएगी और कंसोल लॉग में हमें वो वैल्यू देखने को मिल जा रही है। ठीक है, ये प्रॉमिस है कि ये तुरंत ही रिजॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट असिंक्रोनस देन? सो हम उसको भी टेस्ट करेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे p2 और हम इसको बोलेंगे सेट टाइम आउट और फंक्शन 1 सेकेंड के बाद तुम इसको रिजॉल्व करना, हेलो असिंक। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी हम लोग देर और कैच अटेंड कर लेते हैं। सो p2 में अगर जब भी p2 रिजॉल्व होगा तो ये उसका जो देन का कॉल बैक है वो चल जाएगा। इस कॉल बैक के अंदर रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी हेलो असिंक और वो लॉग हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। सो आप देखो हेलो तुरंत आया है और हेलो असिंक 1 सेकेंड के बाद आ रहा है। अब क्या करना है, इस प्रॉमिस के जगह हमें अपना ये प्रॉमिस यूज और ये आउटपुट आना चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है तो ये एरर देगा। ओके, तो इसको सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं कि इसके लिए पॉलीफिल कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है, ये जो प्रॉमिस है वही क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहा है, मेन CB। वो एक जब भी न्यू से अपन कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो ये दिस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास 2 मेथड होने चाहिए, देन एंड कैच। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस डॉट देन और ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा दिस, तभी ये चेनिंग लग पाएगी, राइट। अदरवाइज ये डॉट कैच कैसे करेगा, क्योंकि अब सेम ये दिस डॉट दिन बेसिकली जब भी दिन पे अपने चलाया तो ये भी दिस रिटर्न कर रहा है। दिस बोले तो वो पॉइंट कर रहा है इसी p1 ऑब्जेक्ट को, इसीलिए वहाँ पे हम लोग चेनिंग यूज़ कर पा रहे हैं। ये भी रिटर्न करेगा दिस। ये 2 फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और देखो तो बाद में कॉल हो रहे हैं किसी वैल्यू के साथ। तो हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन ले रखेंगे, रिजॉल्व मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे याद रहे कि कैसे लिखना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना है इंटरव्यू में भी। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा है, इसके पास भी यहाँ पे अब हमें 2 फंक्शन चाहिए, ऑन रिजॉल्व कॉल बैक, ऑन रिजेक्ट कॉल बैक। ये वैल्यू जो है ना अब ये अनडिफाइंड है। हम क्या करेंगे, ये जो दिस डॉट देन है बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये भी एक कॉल बैक ले रहा है, कैच भी एक कॉल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे वो आएगी वैल्यू कॉल बैक, यहाँ भी एक वैल्यू आ जाएगी कॉल बैक, और इसको हम बोलेंगे कि ऑन रिजॉल्व वैल्यू इक्वल टू कॉल बैक। ओके, सिमिलरली ऑन रिजेक्ट कॉल बैक में हम ये जो कॉल बैक है उसके वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 1 सेकेंड के बाद कोड करने वाले हैं। हाँ, 1 सेकेंड के बाद ये रिजॉल्व होने वाला है। ठीक है, अभी ये वाला सिनेरियो के लिए हम कोड लिख रहे हैं। तो अभी आप देखो तो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ, पहले देन और कैच मेथड आ गए, कॉल बैक उनका लग गया। जैसे ही कॉल बैक आएगा तो ये हमने असाइन कर रखा है ऑन रिजॉल्व CB पे। अब ये जब रिजॉल्व होगा तो उस केस में क्या कॉल करना होगा, उसी वैल्यू के साथ कॉल करना होगा। तो हम बोलेंगे ऑन रिजॉल्व CB
वैल्यू। सिमिलरली ऑन रिजेक्ट, ये हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दिस डॉट देन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस केस में ऑन रिजॉल्व की वैल्यू को ये जो कॉल बैक है असाइन हो जाएगी, इसलिए ये एक फंक्शन होगा। और जब बाद में 1 सेकंड के बाद हम जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो ये फंक्शन होगा, उसको सिंपली जो रिजॉल्व के अंदर की वैल्यू है वो पास कर दिया हमने, तो ये कोड चल जाएगा। ओके, तो ऑन रिजॉल्व इक्वल टू सी बी है, यहाँ पे रिजेक्ट सी बी है, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक ट्राई कैच लगाएंगे और इस मेन सी बी को कॉल कर देंगे रिजॉल्व और रिजेक्ट की वैल्यू के साथ। कैच में अगर कुछ एरर आता है तो हम बस यहाँ पे कंसोल लॉक करा रहे हैं उसको। इस P1 वाले को बंद करता हूँ और यहाँ पे न्यू माई प्रॉमिस लिखा है हमने, तो बेसिकली ये आउटपुट आना चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये 1 सेकंड के बाद हेलो एसिंग के साथ आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दे देता हूँ ताकि समझ में आए कि हम सही वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो ठीक है। अगर हम इसी को रिजेक्ट कर दें तो भी ये चलना चाहिए, राइट, कि 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन रिजेक्ट मार रहा है, तो भी ये चल रहा है। तो हमने जो कोड था, जो अगर असिंक्रोनस कोड है तो हमारा ये काम चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो, अगर इसको हम सिंक्रोनस बना दें, सिंक्रोनस बोले तो ये तुरंत ही एग्जीक्यूट हो रहा है रिजॉल्व, इसको किसी और से कहीं से वैल्यू लेके नहीं आनी है। तो उस केस में ये रिजॉल्व पहले कॉल हो जाएगा। क्यों पहले कॉल हो जाएगा? क्योंकि मेन सीबी को मैं पहले ही कॉल कर रहा हूँ, और प्रोमिसेस में भी यही होता है कि ये जो कॉल बैक है पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, क्योंकि ये पहले एग्जीक्यूट हुआ था तो उसमें सेट टाइम आउट मिला था। तो ये सेट टाइम आउट जो होता है, ये ब्राउज़र की जो API होती है ना, वो हैंडल करती है इनको। ओके, सो प्रोमिसेस के जो कॉल बैक्स होते हैं ये हमारे माइक्रो टास्क क्यू में जाते हैं, और जो सेट टाइम आउट है या क्लिक हैंडलर्स हैं ये सब जाते हैं हमारे कॉल बैक क्यू में। माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो अभी अगर इसको हम रन करें तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ऑन रिजॉल्व सीबी जो है ये पहले एग्जीक्यूट हो गया, तो रिजॉल्व के पास जब ये एग्जीक्यूट होने जाएगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो यही देखिए, ये बोलेगा कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे एक टाइप एरर आ चुका है। सो अगर आप कंसोल में देखोगे तो ये टाइप एरर यही है कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर आप देखना ही चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ और रिजल्ट CB शुड बी अनडिफाइंड। सी, इसी वजह से ये एरर दे रहा है और ये बाद में फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो हमें ये कॉल तब करना है जब ये वैल्यू फंक्शन बन जाए। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे। अगर टाइप ऑफ ऑन रिजल्ट CB, अगर ये फंक्शन है तभी इसको कॉल करो। सिमिलरली अगर ये फंक्शन है तभी इसको कॉल करो। अच्छा, अब ये हो सकता है कि देन बाद में कॉल हो रहा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, अब रिजॉल्व पहले कॉल हो चुका है और बाद में देन आ रहा है, तो हमें ये फिर से बेसिकली कॉल करना पड़ेगा खुद से, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। हम बोलेंगे दिस इज़ वैल, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वैल में ये वैल्यू स्टोर कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी बोलेंगे वैल्यू स्टोर कर दो। फिर हम मेथड लिखेंगे कि इस फुलफिल्ड, एक और मेथड रखेंगे इस रिजेक्टेड, एंड एक और मेथड रखेंगे, एक और वेरिएबल रखेंगे इस कॉल्ड। ओके, तो रिजॉल्व को हम बोलेंगे कि यस दिस इज फुलफिल्ड,
यहाँ पे बोलेंगे ट्रू। और अगर ये ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका होगा तो हम बोलेंगे कि इस कॉल्ड इक्वल टू ट्रू। बेसिकली हम ये याद रखना चाह रहे हैं कि क्या ये वैल्यू ऑलरेडी कॉल्ड हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है और कॉल भी हो चुकी है, तब तो दिस के अंदर से कॉल नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बोला इस रिजेक्टेड इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे हम बोलेंगे इस कॉल्ड ये भी इस कॉल्ड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चेक करेंगे इस, अगर ये कोड जो है फुलफिल्ड है, जो प्रॉमिस है ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है और कॉल्ड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे रिजॉल्व एंड विथ क्या, वैल से, क्योंकि वैल के पास ही वैल्यूड है, स्टोर्ड है। ठीक है, जब ये कॉल होगा तो ये फिर क्या करेगा, सेट कर देगा इस कॉल्ड इक्वल टू फॉल्स। यस, इस कॉल्ड इक्वल टू ये ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे इस कॉल्ड इक्वल टू इसने ट्रू कर दिया, तो नेक्स्ट वाले कॉल में जब आएगा ये, तो इस कॉल ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन दोबारा ये रिजॉल्व नहीं होगा। ओके, सिमिलरली यही काम हमें इधर भी करना है, इस रिजेक्टेड, और ये कॉल नहीं हुआ है तो रिजेक्ट करो वैल्यू के साथ। आई थिंक अब हमारा कोड कंप्लीट है, अब ये दोनों चीज़ें हैंडल कर लेगा। यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो देखिए इसने पहले वाले को भी रन कर लिया है और दूसरे वाले को भी रन कर लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट करूँ एरर, तो इसने तुरंत ही बता दिया कि एरर है, रिजेक्ट कर दिया इसने, और इसको 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व कर रहा है हेलो असिंक को। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रॉमिस को कैसे बना सकते हैं। अब इस प्रॉमिस के पास जो 4 कंकरेंसी मेथड्स होते हैं, लाइक promise डॉट ऑल, promise डॉट रेस, promise डॉट एनी, promise डॉट ऑल सेटल्ड। ओके, इन मेथड्स को आप बना सकते हो इसी प्रॉमिस के ऊपर। ठीक है, दिस विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो आप इंटरव्यू में इस कोड को यूज़ कर सकते हो। अगर इस तरीके की सेम वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कोडर रॉक्स को। माय चैनल नेम इज़ कोडर रॉक्स। थैंक यू सो मच।